ईरान संग सीज फायर पर भले थपथपा ले अपनी पीठ, पर इन मुद्दों पर अब भी टेंशन में क्यों दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इन्हीं सवालों का जानेंगे जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य पूर्व में बीते 40 दिनों से जारी भीषण टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार अस्थायी युद्ध विराम हो गया है। अब संघर्ष विराम दोनों देशों के लिए फिलहाल राहत का संदेश तो लेकर आया है, लेकिन इस समझौते के बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई टेंशन का कारण बन गए हैं। तो देखिए, 28 फरवरी को शुरू हुआ ये संघर्ष उस समय वैश्विक सुर्खियों में आ गया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की हत्या की खबर सामने आई। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव तेजी से बढ़ गया और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और हवाई बमबारी के बीच दुनिया को आशंका होने लगी कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। करीब 40 दिनों तक चले इस टकराव के बाद मंगलवार रात अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के मौजूदगी में अमेरिका और ईरान के बीच 10 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इस संघर्ष विराम में इजराइल ने भी समर्थन दिया है। हालांकि इजराइल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान में उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा। ट्रंप का ऐलान और युद्ध विराम की पुष्टि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन समय के अनुसार शाम 6:32 पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर रहा है। और कुछ ही घंटों के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी इस सीज फायर की यानी संघर्ष विराम की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस पूरे समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी घोषणा की कि अमेरिका और ईरान 10 अप्रैल से औपचारिक शांति वार्ता शुरू करेंगे, जिससे युद्ध विराम को स्थायी रूप दिया जा सके। अब देखिए, दोनों ही पक्ष सीज फायर के बाद जीत का दावा कर रहे हैं। युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अलग अलग पोस्ट भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका इसे अपनी सैन्य शक्ति और दबाव की रणनीति का परिणाम बता रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी रणनीतिक मजबूती और प्रतिरोध की जीत कह रहा है। लेकिन इस कूटनीतिक सफलता के बीच जो सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रहे हैं वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वजह यह है कि इस संघर्ष विराम के बावजूद कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका को स्पष्ट जीत नहीं मिल सकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक 3 बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। तो देखिए, पहला है यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा। सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। युद्ध शुरू होने के समय अमेरिका का दावा था कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और उसे यूरेनियम संवर्धन से रोक देगा। लेकिन युद्ध विराम समझौते में इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई। ईरान अपने घरेलू भाषणों और फारसी मीडिया में ये संदेश दे रहा है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार बरकरार रहेगा और अमेरिका को इसे स्वीकार करना ही होगा। अब दूसरी ओर अंग्रेजी में जारी किए गए आधिकारिक बयान में इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट शब्द नहीं है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ये मानना है कि इस मुद्दे पर अमेरिका को स्पष्ट जीत अभी नहीं मिली है। दरअसल ईरान के पास अभी भी लगभग 441 किलोग्राम 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है और ये मात्रा इतनी है कि इससे लगभग 10 परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक मिसाइल सामग्री तैयार की जा सकती है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ये जो यूरेनियम है ऐसी भूमिगत जगहों पर रखा गया है जहां तक अमेरिकी बमबारी भी पूरी तरह नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि आशंका बनी हुई है ईरान भविष्य में फिर से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर अमेरिका इतने बड़े सैन्य अभियान के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं सका तो इसे किस तरह की जीत कहा जाएगा। ये सवाल सीधे तौर पर ट्रंप की वैश्विक छवि को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, दूसरा कारण अगर माने तो वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अनिश्चितता। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और सीज फायर समझौते में ये कहा गया था कि इस मार्ग को तुरंत फ्री नेविगेशन के लिए खोल दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य हो सके। लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई है। ईरान ने जहाजों की सुरक्षा का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन समुद्री यातायात पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अभी भी जोखिम को देखते हुए इस मार्ग का उपयोग करने से बच रही है।
तो देखिए, अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। ये स्थिति अमेरिका के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना उसकी प्रमुख रणनीतिक जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है। और देखिए, तीसरा कारण बात करें घरेलू राजनीति और प्रतिष्ठा का संकट। तीसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता यही है ट्रंप की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर क्या होगा। अमेरिका में इस युद्ध को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही थी। कई विपक्षी नेताओं और सांसदों ने इस सैन्य कार्रवाई को अनावश्यक और जोखिम भरा भी बताया था। और जब युद्ध विराम हुआ और अमेरिका को निर्णायक जीत नहीं मिली तो ट्रंप के विरोधियों को सरकार की आलोचना का एक नया मौका मिल गया। अमेरिकी संसद में भी इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को घेरने की तैयारी हो रही है। स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अमेरिका में अगले 6 महीनों के भीतर मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये संघर्ष ट्रंप की राजनीतिक लोकप्रियता को सीधे प्रभावित कर सकता है। ईरान की सरकार गिराने का लक्ष्य भी अधूरा रह गया। जो युद्ध की शुरुआत हुई थी उसमें ट्रंप प्रशासन ने कई नेताओं ने ये संकेत दिए थे कि ईरान की कट्टरपंथी धार्मिक सरकार को कमजोर करना या गिराना भी इस अभियान का एक उद्देश्य हो सकता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तेहरान में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले जरूर हुए और नेतृत्व में कुछ बदलाव भी हुए, लेकिन ईरान की सत्ता संरचना अभी भी मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब सत्ता का बड़ा हिस्सा ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उससे जुड़े धार्मिक नेताओं के हाथों में केंद्रित हो गया है। इनमें से कई नेता पहले से भी ज्यादा कट्टर विचारधारा के माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि भविष्य में तनाव फिर बढ़ता है तो टकराव पहले से ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। हालांकि ट्रंप और उनकी टीम का कहना है उनका लक्ष्य कभी भी ईरान की सरकार को गिराना नहीं था, लेकिन आलोचक इस दावे को राजनीतिक बचाव की रणनीति मान रहे हैं। तो देखिए, अब क्या स्थायी शांति संभव है, ये बड़ा सवाल है। और अब ये सवाल है कि क्या ये युद्ध विराम स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम साबित होगा या सिर्फ एक अस्थायी विराम है। 10 अप्रैल से शुरू होने वाली शांति वार्ता इस सवाल का जवाब तय करेगी। अगर अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम, समुद्री सुरक्षा और केंद्रीय सैन्य गतिविधियों जैसे मुद्दे पर समझौता करने में सफल रहते हैं तो मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर वार्ता विफल होती है और ये संघर्ष फिर से भड़क सकता है तो फिर ये जो युद्ध है वो फिर से आगे बढ़ेगा। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये संघर्ष विराम फिलहाल युद्ध की आग को शांत करने का प्रयास जरूर है, लेकिन इसके पीछे कई अनसुलझे सवाल भी छुपे हुए हैं। यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य की स्थिति और घरेलू राजनीति दबाव जैसे कारक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि भले ही व्हाइट हाउस इस समझौते को कूटनीतिक सफलता बता रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि सीज फायर के बाद भी ट्रंप के सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी है। अब दुनिया की नजरें आने वाली शांति वार्ता पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि ये संघर्ष वास्तव में खत्म हुआ है या सिर्फ एक लंबी जंग का ये छोटा सा विराम है। तो देखिए, लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।